हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 ऑफ वर्क एंड एनर्जी का। और आज हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में और हम ये जानेंगे कि स्थितिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऊर्जा जान ली है और ऊर्जा के एक प्रकार गतिज ऊर्जा के बारे में हमने देखा था। स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में 10.8 क्रियाकलाप है, एक्टिविटी 10.8 है, जहां पर आपको बताया गया है कि आपको एक रबर बैंड लेना है। रबर बैंड को जो आप खींचेंगे इस तरह से, मतलब आपको एक साइड तो उसको बिल्कुल ऐसे पकड़ कर रखना है और दूसरी साइड को आपको बहुत तेज से उसको खींचना है और खींचने पर उसके सिरे को छोड़ देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे? इसको ऑब्जर्व करने के लिए, बहुत अच्छे से देखने के लिए आप यूट्यूब में इस लिंक पे क्लिक करके इसको यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब आपको देखेंगे एक्सपेरिमेंट को करके, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये समझ में आएगा कि जब आप किसी भी रबर बैंड को खींचते हैं, तो आप उस समय उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी को स्थानांतरित करते हैं। देखो, आप उस रबर बैंड को खींच रहे हो, आप खींच पा रहे हो, आप कुछ कार्य कर पा रहे हो। कैसे? क्योंकि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा है। तो आपके अंदर ऊर्जा है, इसलिए आप उसका उसको खींच पा रहे हो। तो आपकी जो एनर्जी है वो उसमें स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में जाना था ऊर्जा को पढ़ते हुए, ऊर्जा जो होती है वो ट्रांसफर होती है, राइट। तो हमने जब उसको खींचा तो उसकी वजह से उसमें ऊर्जा ट्रांसफर हो गई। और वो जो बैंड में आपने बैंड रबर बैंड जो था उसमें जो स्थानांतरित ऊर्जा थी, वह उसमें एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, उसमें स्टोर हो जाती है वो। ठीक है। तो यानी कि किसी भी वस्तु की जब स्थिति में या विन्यास में आप परिवर्तन करते हो, तो उसको हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल, एक और एक्टिविटी हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज टेल 10.12। ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि हम डोरी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे धनुष बाण है। इस धनुष को आप क्या करना है, इसकी डोरी को खींचना है। जो आप देखते हैं, आपने इसको देखा भी होगा, जब एक डोरी को खींचा जाता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस डोरी जो है, डोरी जो है धनुष का, उसमें क्या हो रहा है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तब आप छोड़ दोगे तो क्या होगा? तो उसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर की गई थी वो एनर्जी पे क्या करेगी, कार्य करेगी। किसके ऊपर कार्य करेगी? उसके जस्ट आगे पे लगाया गया है ये धनुष। इस धनुष पे कार्य किया जाएगा और ये धनुष जो है वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। यस। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि अगेन यहाँ पे हमारे द्वारा पहले तो तीर को खींचने पर, सॉरी, जो धनुष था उसको खींचने पर हमने क्या करा, उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर करी। उसके बाद उसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी उसने कार्य करा इस धनुष पर, इस बाण पर। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धनुष की जो आकृति थी उसमें परिवर्तन के कारण उसमें संचित जो स्थितिज ऊर्जा थी वह तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है और जिससे जो तीर होता है वो गतिशील होकर दूर गिर जाता है। तो इस वाली एक्टिविटी में आप दोनों प्रकार की ऊर्जा को देख सकते हैं। पहली ऊर्जा थी स्थितिज ऊर्जा और दूसरी ऊर्जा थी गतिज ऊर्जा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्य होता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स था जो कि धरती पर रखा गया था। उसको हमने बल लगा करके एक हाइट तक उठाया है, ऊपर इस हाइट तक। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कार्य किया है। तो वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने पर उसमें उसकी ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है। जैसे हमने कोई वस्तु थी उसको हमने इस ऊंचाई तक उठाया, तो उसमें उस स्थिति में हमने क्या करा है, परिवर्तन करा है। इसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है और उसकी ऊर्जा में यहाँ पे क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इसको ऊपर उठाने पर हमें जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित करता है और हमने जब ऊपर उठाया तो हमने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध यहाँ पे कार्य किया है। तो इसलिए इसको हम गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल कर आता है कार्य का, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कार्य किया गया है वो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, राइट। बल गुणा विस्थापन होता है।
तो इस वाले केस में हमारे पास जो बल है वो है mg के बराबर। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा गुरुत्व त्वरण। और विस्थापन की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पे एच। एच का मतलब हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई। तो यहाँ पे हमारा कार्य जो आएगा वो बराबर आ जाएगा एम जी एच। राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थिर ऊर्जा की, तो यहाँ पे जो स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ई पी बराबर एम जी एच, क्योंकि हम जानते हैं किसी के भी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो स्थिर ऊर्जा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है। पी का मतलब पोटेंशियल है और ई का मतलब यहाँ पे एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी हमारे पास एम जी एच, जहां पर एम जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है, जी यहाँ पे गुरुत्व त्वरण है और एच यहाँ पर हाइट है, यानी ऊंचाई है। ठीक है। तो इस तरह से हमने समझ लिया है कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको एक और बात समझनी है कि जब आप किसी भी वस्तु को एक हाइट तक ऊपर उठाते हो, तो आप इस वस्तु को इस तरह से भी उठा सकते हो, यानी आपका जो पाथ है, आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर आप उसको दूसरे जो आप देख सकते हो इमेज में, इस वाले पाथ, इस वाले रास्ते से भी उठा करके उसको ले जा सकते हो। दोनों ही स्थिति में जो कॉमन बात है वो ये है कि वस्तु की जो स्थिति थी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति वो सेम है, ए ए बी बी। यानी दोनों ही केस में वस्तु पहले एक स्थान पर थी, फिर दूसरे स्थान पर वो यहाँ पे गई। दोनों ही इमेज में आप देखोगे कि वस्तु जो है उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो है वो सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है उनके रास्ते का। पहले जो वस्तु थी, पहला जो रास्ता था वो किस इस प्रकार से था और दूसरा रास्ता कुछ इस प्रकार से था। तो द क्वेश्चन इज, क्या इन दोनों की स्थिति ऊर्जा में यहाँ पे चेंज आ जाएगा फिर। तो आपको ये समझना है कि गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के ऊर्ध्वाधर अंतर पर निर्भर नहीं करता। यानी जो भी यहाँ पे स्थिति ऊर्जा होगी वो यहाँ पे रास्ते पर निर्भर नहीं करेगी कि कौन से रास्ते से आपने उसको ले जाया है, कौन से रास्ते से वहां पे विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पर जो मैटर करेगा वो मैटर करेगा कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। ओके। सो हमने ये समझ लिया है। सो आज का इतना ही है। हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है वह उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरणों को देखेंगे। उदाहरण नंबर 10.5 एंड 10.6 को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।